हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोटिवेशनल विशाल। आज की कहानी का शीर्षक है भगवान जो चाहता है वही होता है। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक बहुत ही गरीब आदमी था। कभी कहीं से कुछ खाने को मिल जाता तो खा लेता, मंदिर आकर सेवा कर देता तो मंदिर के पुजारी उसे खाने के लिए कुछ दे देते। भगवान का बहुत बड़ा सेवक था। वो अक्सर भगवान की मूर्ति के पास खड़ा होकर भगवान को शिकायत करता रहता, मेरा जीवन इतना मुश्किल क्यों बनाया है? आपका काम तो बस एक जगह खड़े रहना है, आराम की ज़िंदगी है। मुझे देखो, दिन भर काम करता रहता हूँ, तब जाकर 2 वक्त की रोटी मिल पाती है। भगवान उसके सामने उपस्थित हो जाते हैं और बोलते हैं, तुझे मेरा काम आसान लगता है? इस काम के लिए बहुत धैर्य की ज़रूरत होती है। तो वह सेवक बोला, आप एक दिन के लिए मेरा काम करके देखो, तब आपको पता चलेगा। आपका काम तो बड़ा आसान है। तो भगवान कहते हैं, अच्छा ठीक है, एक दिन के लिए मैं तेरे वाला काम करता हूँ और तू मूर्ति बनकर यहाँ खड़ा हो जा। पर मेरी एक शर्त है, कोई भी भक्त आए तो उसकी सिर्फ बात सुननी है, उसको कुछ बोलना नहीं है। वह सेवक मान गया। अब भगवान उसका रूप धारण करके मंदिर में सफाई करने लगे और वह मूर्ति बनकर खड़ा हो गया। भगवान कुछ देर बाद काम खत्म करके बोले, अब मैं शाम को आऊँगा। वह सेवक मूर्ति बनकर खड़ा था। तभी एक सेठ आया। उसने भगवान के आगे माथा टेका और बोला, नई फैक्ट्री लगा रहा हूँ, कृपया करना भगवान। जब उसने माथा टेका, उसकी सोने की चैन गले से निकलकर वहां गिर गई। सेठ पूजा करके जाने को हुआ तो वह सेवक बना भगवान सेठ को बताना चाहता था कि सेठ जी, तुम्हारी चैन गिर गई है, पर शर्त अनुसार बता ना सका। कुछ देर बाद एक बहुत ही गरीब व्यक्ति आया। उसने माथा टेका और भगवान को बोला, मेरी माँ बहुत बीमार है, दवाई के भी पैसे नहीं हैं, भगवान कृपया कीजिए। उसको वहां गिरी सोने की चैन दिखी। उसने चैन उठा ली और भगवान से बोला, इतनी जल्दी सुन ली मेरी? अब मैं माँ के लिए दवाई भी ले आऊंगा और कुछ दिन घर का गुजारा भी चल जाएगा। वो सेवक बना भगवान उसको बोलना चाहता था, ये चैन मैंने नहीं दी, ये चैन तो सेठ की है, पर शर्त अनुसार बोल नहीं पाया। कुछ देर बाद एक नाविक आया। उसने भगवान से प्रार्थना की। वह भगवान से बोला, समुद्र में मछली पकड़ने जा रहा हूं, सहायता करना भगवान। तभी जिस सेठ की चैन गिरी थी वो पुलिस को लेके आ गया। उसने पुलिस को बोला, मेरे पास ये नाविक ही मंदिर में आया है, चैन इसी ने ली होगी। पुलिस नाविक को अपने साथ ले जाने वाली होती है तो वह भगवान बना सेवक सोचता है, यदि अब मैं चुप रहा तो बेकसूर आदमी को सजा हो जाएगी। भगवान बने सेवक ने अपनी चुप्पी तोड़ी और बोला, यह चैन इस नाविक ने नहीं, इससे पहले एक गरीब आदमी ने चुराई है। मैं भगवान हूँ, मैंने सब देखा है। पुलिस भगवान की बात कैसे नहीं मानती। उसकी बात मानकर नाविक को छोड़ दिया और उस गरीब व्यक्ति को पकड़ लिया। शाम को भगवान मंदिर में आते हैं तो भगवान बना सेवक सारी बात भगवान को बताता है कि मैंने अन्याय होने से रोका है। भगवान उसकी बात सुनकर बोले, ये तूने क्या किया? मैंने तुम्हें कहा था मूर्ति बनकर चुपचाप यहीं खड़े रहना और सिर्फ बात सुनना, लेकिन तुमने वैसा ना कर मेरी सारी योजना पर पानी फेर दिया। उस धनी सेठ ने बुरे कर्मों द्वारा इतना धन कमाया था, यदि इसमें से कुछ गरीब आदमी को मिल जाता तो उसका भला हो जाता। और जिस नाविक को तुमने समुद्री यात्रा पर भेज दिया वह जीवित वापस नहीं आएगा। समुद्र में तूफान आने वाला है, यदि वह कुछ दिन जेल में रहता तो उसकी जान बच जाती। उस व्यक्ति को एहसास हुआ, वह तो वही देख पा रहा था जो उसकी आंखों के सामने हो रहा था।
जबकि भगवान जीवन के हर पहलू पर विचार करके अपनी योजना बनाते हैं और लोगों के जीवन को चलाते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, भगवान जो चाहता है वही होता है। सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा है, भले ही उसमें देर ही सही, पर भगवान की मर्जी से सब अच्छा ही होता है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।